Hello, my dear student of class 10th. Today we discuss the new concept of the chapter real number. रियल नंबर में हम आज अपना जो नया टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने काफी कुछ सीख लिया है कि कैसे प्रूव करते हैं एक नंबर को रेशनल एंड इरेशनल। उसके बाद हमने वहां पे ये बात सीखी भाई कैसे बता पाएंगे हम कि एक नंबर अपने आप में टर्मिनेटिंग है या फिर नहीं है। आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियो में हमने ये बात डिस्कस की है कि कैसे आप बता पाएंगे कि एक नंबर अपने आप में टर्मिनेटिंग है या फिर नहीं है। तो उसके लिए हमने बताया था आपको कि आप उसके प्राइम फैक्टर कर लें, न्यूमरेटर के अलग डिनोमिनेटर के अलग, उनको लिख करके आप सिंप्लीफाई कर लें और फिर ऑब्जर्व करें आप डिनोमिनेटर में कि डिनोमिनेटर में जो फैक्टर आए हैं वो इन टर्म्स ऑफ 2 and 5 आए हैं या नहीं आए हैं। डिनोमिनेटर में यदि प्राइम फैक्टर 2 और 5 के टर्म्स में है तो उसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है केवल डिनोमिनेटर में आने वाले प्राइम फैक्टर। अब मान लीजिए आपके पास में एक नंबर था रेशनल नंबर और उसके आपने फैक्टर किए, लेकिन डिनोमिनेटर में आ रहा है 2⁵ इंटू 5⁵2 इंटू 7⁵2। अब क्योंकि वहां पे 7⁵2 आ गया सो नंबर बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन 7⁵2 यदि ना आए तो बाकी क्या बचेगा इन टर्म्स ऑफ 2 and 5, सो दैट विल बी टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। क्लियर? तो ध्यान रखिए बस आप इस चीज का। डिनोमिनेटर में यदि वहां पे केवल होता है 2 की टर्म्स कि 2⁵5 2⁻10 तो वो तब भी होगा टर्मिनेटिंग। डिनोमिनेटर में यदि केवल होता है 5 कि 5⁵2 5⁵3, वहां पे 2 नहीं है, समझ में आया ना? तो आप तब भी उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग नंबर। ये बात आप ध्यान रखें। क्लियर? तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं हमने प्रीवियस वीडियो में। अभी हमें आज डिस्कस करना है नया कंसेप्ट, और जो नया कंसेप्ट है वो ये है कि आप नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर को एज अ रेशनल नंबर मींस एज अ फॉर्म ऑफ P/Q कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हम यहां पे लिख रहे हैं आज का टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग number into the form of P/Q। हमें एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर को रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ये हमारा आज का टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर क्या होते हैं? जैसे 3.315 315 315 315 एंड सो ऑन। जैसे 2.71 71 71 71 इस तरह से। क्लियर? 5.412 412 412 412। इट मीन्स ऐसे नंबर जो अपने आप में कभी भी टर्मिनेट ना हो, साथ ही साथ डेसिमल के बाद जो टर्म्स आ रही हैं उनका एक पर्टिकुलर पैटर्न होना चाहिए जिसको आप रीड आउट कर सकें और समझ सकें कि डेसिमल के बाद लगातार यही आएगा, कोई और नहीं आएगा। जैसे 78.999999,
78.512, 512, 512, 512, and so on. So these type of number is said to be non-terminating recurring number. जो ये वर्ड है recurring, इसका मतलब होता है कि डेसिमल के बाद जो टर्म्स आ रही हैं उनका एक पर्टिकुलर पैटर्न हो, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक नंबर ऑफ टर्म्स हों जिनको आप रीड कर सकें और समझ सकें कि हर बार यही रिपीट हो रही हैं। क्लियर? समझ में आया? यहाँ पे दो वर्ड हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर वो होते हैं जिनमें कभी भी रिमाइंडर आपको जीरो नहीं मिलता है, वो रिमाइंडर हमेशा कुछ ना कुछ बचता रहेगा और वो प्रोसीजर लॉन्ग डिवीजन का चलता रहेगा, उसको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग। रिकरिंग नंबर वो हैं जिनमें डेसिमल के बाद एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ डिजिट बार बार रिपीट होता है, जैसे 79.321, 321, 321, 321 एंड सो ऑन। तो उनको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। क्लियर? जिनमें डेसिमल के बाद आप पैटर्न की पहचान ना कर पाए, आपको ये मालूम ना हो पाए कि कौन कब आ रहा है कब जा रहा है, तो उसको बोलते हैं हम नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग जैसे 80.789540678554433 12546789908765456789 and so on. So these type of non-terminating number is said to also non-recurring number. क्लियर? चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है आज का कि हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। जैसे आपको मिलेगा कि 9.37373737, अब उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे एज अ P अपॉन Q की फॉर्म में। तो आइए जरा मैं मान लेता हूं कि सपोज मुझे जो रिप्रेजेंट करना है इस वक्त वो 19.37 को रिप्रेजेंट करना है और ये चल रहा है ऐसे 3737 एंड सो ऑन। इसी बात को क्वेश्चन में ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 19.37 के ऊपर बार। जिन डिजिट के ऊपर बार लगा होता है उसका मतलब होता है कि वो डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। ये बात आप समझ के चले यहां पर अच्छी तरह से। डेसिमल के बाद जिन डिजिट के ऊपर बार लगा होता है इट मीन्स वो डिजिट बार बार रिपीट हो रही है डेसिमल के बाद। या आप बात समझ के चले अपने माइंड में। चलिए तो मान लेता हूं लेट x इक्वल्स टू, यहां पे ध्यान रखें इक्वल्स टू के इधर थोड़ा सा गैप छोड़ के चले यहां, ठीक है, और तब लिखें इस नंबर को तो ये आ जाएगा 19.37373737 एंड सो ऑन। लेट इट इज फर्स्ट इक्वेशन। अब उसके बाद में डेसिमल के बाद जितनी डिजिट रिपीट हो रही हैं बार बार, आप देख रहे हैं यहां पे डेसिमल के बाद में 2 डिजिट 37 रिपीट हो रही हैं अगेन एंड अगेन। तो हम यहां पे इक्वेशन नंबर 1 में दोनों तरफ इधर भी और इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 100। मान लीजिए यहां पे होते डिजिट 3 बार बार रिपीट, तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम दोनों तरफ 1000 से। यदि डिजिट रिपीट एक होगी जैसे 3.9999 इस तरह से, तो हम उस वक्त मल्टीप्लाई करेंगे उस इक्वेशन में केवल 10 से। सो डिपेंड करता है डिजिट के ऊपर।
यदि डेसिमल के बाद में डिजिट केवल एक रिपीट हो रही है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से दोनों तरफ, लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड। क्लियर? लेकिन यदि डेसिमल के बाद में डिजिट 2 रिपीट हो रही हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से। यदि डेसिमल के बाद में डिजिट 3 हो रही हैं रिपीट तो हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर 1000 से। ये बात आप ध्यान रखें अच्छी तरह से। क्लियर? चलिए अब जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहां पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मुझे अभी इस वक्त 100 से दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट दोनों में। आइए जरा, चलिए तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 से, तो बनेगा 100x। अब इधर मल्टीप्लाई करो 100 से, तो जब यहां मल्टीप्लाई करोगे आप 100 से तो क्या होगा, डेसिमल के बाद में जो 37 है ये उधर से इधर आ जाएंगे। अब आप कहेंगे सर कैसे हो गया? आओ जरा, 20.371 को आप जरा मल्टीप्लाई कीजिए 100 से, तो क्या बनेगा 2037120। अब डेसिमल थी 1 2 3 के बाद में, तो 1 2 3। अब सुनो, जो नंबर पहले 20.371 था वो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद बन गया 237.100। इट मीन्स डेसिमल 2 प्लेस पीछे हट गई, इधर आ गई 37 के बाद। आप देख रहे हैं, इट मीन्स क्या हुआ कि डेसिमल 2 प्लेस बाद चली जाएगी। अब जरा यहां से यहां आओ, जब यहां मल्टीप्लाई करोगे आप 100 से तो डेसिमल 2 प्लेस के बाद जाएगी। इट मीन्स क्या नंबर बनेगा? नंबर बनेगा 1937.373737। इट मीन्स 1937.373737 एंड सो ऑन। कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलिए आगे। अब आप कर दीजिए माइनस, इधर भी और उधर भी। चलिए तो यहां बचेगा -99 टाइम ऑफ x, और जब यहां माइनस करोगे तो डेसिमल के बाद ऊपर, डेसिमल के बाद नीचे, ये सब अपने आप में सेम है, तो डेसिमल के बाद बचेगा 0000। क्लियर? माइनस में ज्यादा है, प्लस में कम है, प्लस में 19, तो आप इसमें से कर दो उसको माइनस, तो भाई ये बचेंगे मेरे पास 7 में से जाएगा 9, तो जा नहीं पाएगा, बनेगा 17 में जाएगा 9 तो बचेगा मेरे पास में 8। इधर बच गया 2 में से जाएगा 1 तो बचेगा 1 और 9 1। अब इसी बात को मैं से लिख सकता हूं -99x इक्वल्स टू -1918। माइनस से माइनस कट जाएगा, सो वी हैव x इक्वल्स टू 1918/99। क्लियर? इसको यदि आप कट कर सकते हैं किसी नंबर से तो आप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपने एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया एज अ फॉर्म ऑफ P/Q। क्लियर? तो इस तरह से आप वर्कआउट करते हैं। चलिए एग्जांपल और लेके चलते हैं। अभी इसको यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मुझे आगे चलना है।
चलिए क्वेश्चन लेके चलता हूं। x इक्वल्स टू 423.9, ये मेरे पास क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद 9 है और 9 के ऊपर बार लगा है। इट मीन्स केवल एक डिजिट 9 ही रिपीट हो रही है बार बार। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि x इक्वल्स, थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे, 423.9999 एंड सो ऑन, फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद आप चेक कीजिए कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रही हैं। डेसिमल के बाद केवल एक डिजिट रिपीट हो रही है, वो है 9, जैसे कि आप देख भी रहे हैं। क्लियर? सो हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ 10 से लेफ्ट में और 10 से ही राइट में। चलिए, तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट में तो बनेगा 10x, और जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे राइट में तो क्या होगा, डेसिमल एक प्लेस पीछे हट जाएगी। या फिर आप ये कह सकते हैं कि 9 इधर से इधर आ जाएगा, तो क्या बनेगा 9324। 10 से मल्टीप्लाई के बाद में जो अब तक था 423, वो बन जाएगा अब 1000 में कि 4239। चलिए, और बाकी जो 99 है वो इधर आ जाएंगे। कर दीजिए माइनस, तो ये बचेगा -9x। चलिए अब आगे, अब देखो माइनस में ये ज्यादा है, प्लस में कम है। डेसिमल के बाद में क्या होगा, ये सब आपस में कट जाएंगे, तो मेरे पास बचेगा डेसिमल के बाद 0। 9 - 3 बचेगा 6, 3 में से 2 जाएगा 1, 12 में से 4 जाएगा 8, बचेगा इधर 3 माइनस में। अब इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि -9x इक्वल्स टू -3816। सो x इक्वल्स टू 3816/9। माइनस से माइनस कट गया। अब यदि इसको आप कट कर सकते हो किसी कॉमन फैक्टर की हेल्प से, तो वो आप कर दीजिए। यदि आपको लगता है कि 3816/9 किसी कॉमन टर्म से कट हो जाएगा, तो उसको आप कट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर आपका सेम रहेगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए आगे हम और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। थर्ड, x इक्वल्स टू 380.654। ये मेरे पास में क्वेश्चन है, और इस बार डेसिमल के बाद में 3 डिजिट रिपीट हो रही है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। डेसिमल के बाद में 654, 654, 654, 654 बार बार ये एज अ बंच ऑफ 3 डिजिट रिपीट होता रहेगा बार बार। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू, पर स्पेस छोड़ेंगे, 380.654, 654, 654 and so on. This is first equation. चलिए, अब इसके बाद में मैंने बताया था आपको, जैसे क्या रूल है कि डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट रिपीट हो रही हैं, तो उनकी आप काउंटिंग कर लीजिए। अभी इस समय इस क्वेश्चन में डेसिमल के बाद में 3 डिजिट रिपीट हो रही हैं,
वो कौन सी है? 654। 654 बार बार रिपीट हो रही है, जैसे कि आप देख भी रहे हो, 654 654 654 इस तरह से। क्लियर? तो मैं यहां मल्टीप्लाई करूंगा 1000 से, 1000 से, इधर भी और उधर भी। तो जरा कीजिए 1000x इक्वल्स टू, अब आप मल्टीप्लाई करेंगे जब इधर 1000 से मीन्स 30 से, तो डेसिमल 3 प्लेस जंप कर जाएगी आगे। ठीक है, सुनना है कुछ? यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो डेसिमल जंप करती है 1 प्लेस। आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो डेसिमल जंप करेगी फिर 2 प्लेस। और यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे 30 से मीन्स 1000 से, तो वहां पे डेसिमल फिर रिप्लेस कर जाएगी अपने आप को 3 प्लेस से, वो 3 प्लेस आगे जंप कर जाएगी। चलिए, इट मीन्स ये बनेगा 4 5 6 0 8 3, क्योंकि डेसिमल के बाद जो 654 था वो उधर से इधर आ गया, क्योंकि आपने मल्टीप्लाई किया 1000 से, इसलिए। तो फिर यहां पे क्या होगा? 654 654 654 आएगा। ठीक है, माइनस कर दीजिए, साइन चेंज। तो माइनस 999x इक्वल्स टू माइनस, डेसिमल के बाद सब कुछ सेम है तो बनेगा 0 0, और इधर आएगा 4 माइनस 0 4, 15 माइनस 8 7, 5 माइनस 3 2, 0 8 3। अब इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू, माइनस से काट दीजिए माइनस 380 274 अपॉन 999। सो इस तरह से कुल मिलाकर के ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया है जो आप देख रहे हैं। ठीक है, यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे फोन करके व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। प्रॉब्लम पूछना आपकी ड्यूटी है, क्लियर? बताना हमारी ड्यूटी है। अब यदि आप प्रॉब्लम पूछेंगे ही नहीं तो हम किसको बताएंगे? तो ध्यान रहे, यू कैन आस्क योर क्वेरी फ्रीक्वेंटली, एनी टाइम, बाय एनी मीडियम। यू कैन कॉल and you can send the photo of that particular problem on my WhatsApp number. क्लियर? लेकिन मेन मोटिव है हमें सीखना है। ठीक है, वी हैव टू लर्न। एज यू नो, इन दिस सिचुएशन वी हैव नो ऑप्शन और नो अनदर मीडियम। क्लियर? चलिए, तो जैसे कि आपने देखा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। अब इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, उनको आप बैठ करके करेंगे। जो कि आपका होमवर्क है, इसको फेयर कॉपी में करना है, ये आपका कोई रफ वर्क नहीं है। इसको आप फेयर कॉपी में मेंटेन करते रहें। ध्यान रहे, डे बाय डे जो आपको काम कराया जाएगा, जो आपको दिया जाएगा, उसको आप तुरंत तभी अपनी जो फेयर नोटबुक है उसके अंदर करें। क्लियर? जिससे आपके नोट्स वगैरह बनते रहेंगे। चलिए, आइए जरा क्वेश्चन लेते हैं आगे। क्वेश्चन है मेरे पास में 432.64 3854.60 598.645 152.061
54889.452 687.54 60,805.451. Question number 8. 450.06. Question number 9. 985.678. 10. 841.798. 11. 'So we have these 15 questions in your homework. चलिए, क्वेश्चन नंबर 11. 4050.89 decimal 987 5401 decimal 012 6080 decimal 698 79.685. तो इस तरह से आप इन 15 क्वेश्चंस को अपनी फेयर नोटबुक के अंदर करेंगे. कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको आप डिस्कस करेंगे मेरे साथ. ये आपका होमवर्क है आज. इससे आप नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर को एज अ फ्रैक्शन फॉर्म P/Q में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे. क्लियर? ठीक है. बस ध्यान की बात का रखना है कि डेसिमल के बाद में नंबर ऑफ डिजिट कितनी रिपीट हो रही हैं. यदि 1 हो रही है रिपीट तो मल्टीप्लाई करेंगे आप 10 से दोनों तरफ. 2 हो रही है रिपीट तो मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से दोनों तरफ. 3 हो रही है रिपीट तो मल्टीप्लाई करेंगे आप 1000 से दोनों तरफ. क्लियर है? ऐसे आप करेंगे. कोई प्रॉब्लम आती है सोल्व करते हुए तो आप फोन करके व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, सोल्व नहीं हो रही है. प्रॉब्लम को जरूर पूछें. ठीक है? प्रॉब्लम को न छुपाएं. यदि आपसे इन 15 क्वेश्चनों में कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है तो कोई बात नहीं, तब भी आप मुझे बता दें, मैं आप क्वेश्चन सारे करा दूंगा. लेकिन आप इनको एटलीस्ट 1 और 2 टाइम्स ट्राई जरूर करें. समझ में आया ना? कुछ क्वेश्चन का होना या ना होना वो बात की बात है, लेकिन क्वेश्चन को आप ट्राई जरूर करें हमेशा. कम से कम आप 2-4 कदम तो चलेंगे ही. ठीक है? और आदमी जब गिरता है तो संभलता है, फिर आगे सीखता है. ठीक है? तो सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, वो आप जरूर करें. क्वेश्चन को लेके चलें, उसको सोल्व करें. यदि नहीं हो रहा है तो मुझे जरूर बताएं, लेकिन उसको छुपाएं मत. क्लियर? बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. रियल नंबर जो चैप्टर है ये अपने आप में बहुत वाइड कंसेप्ट है. इसमें जितना आप पढ़ लेंगे उतना कम है, लेकिन फिर भी आपको मैं करा रहा हूं, जो कि हो सकता है कि 9th में आपने ये ना पढ़ा हो, आपको जो मैंने बताया है. क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर हम वही यूज करते हैं जो 9th में है. बेस तो हमारा 9th ही होता है. 10th के लिए बेस हमारा 9th ही है. तो मुझे यहाँ पे सब कुछ लेके चलना पड़ेगा, 9th का भी 10th का भी. उसके लिए आपको मैं धीरे पढ़ाता रहूंगा, लेकिन आप वीडियो को डेली देखते रहें, समझते रहें और लिखते रहें. कोई प्रॉब्लम है तो पूछते रहें. चलिए, बाकी हम डिस्कस करेंगे फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में.